કેન્દ્ર શાસિત પ્રશાસન અને આપ સૌને અભિનંદન આપું છું। एकीकृत થયેલા આ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં આજ દમણમાં આયોજિત લોક કલ્યાણ અને વિકાસની પરિયોજનાઓના લોકાર્પણ સમારોહમાં આપ સૌની વચ્ચે આવીને મને આનંદ થયો છે। મને વિશ્વાસ છે કે આ પરિયોજનાઓથી આ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશના વિકાસને નવી ऊर्जा અને વેગ મળશે। देवी और सज्जनों, राष्ट्रपति के रूप में इस संघ राज्य क्षेत्र की ये मेरी पहली यात्रा है। मुझे बताया गया कि मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब सन 2003 में दमन आए थे और इस प्रकार राष्ट्रपति का दमन में आना लगभग 17 वर्षों बाद संभव हो सका है। इसलिए आप सबके बीच आकर मुझे और भी खुशी हो रही है। हेलीपैड से उतरने के बाद आपके बीच तक पहुंचने का जो रास्ता था, उस रास्ते में आप सब लोगों का जो मुझे अपार प्यार और सम्मान मिला, उसको देखकर मैं अभिभूत हूं। और ऐसा मन करने लगा है कि शायद 17 साल तो बहुत दूर की बात थी, अभी तो इस संघ क्षेत्र में जल्दी आना चाहिए। देवी और सज्जनों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छता और सफाई पर बहुत बल देते थे। वे ये मानते थे कि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना बहुत जरूरी। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव के सभी जिलों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। वर्ष 2019 में स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण के अंतर्गत दमन व दीव क्षेत्र को पहला और दादरा व नगर हवेली को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इन सभी उपलब्धियों को हासिल करने का श्रेय प्रशासन के साथ साथ आप सबको भी जाता है और मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि इस संघ राज्य क्षेत्र को विभिन्न योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार से पुरस्कार भी प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और कायाकल्प योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 में श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल सिलवासा को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं में आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग ने गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन आसान बनाया। ई आरोग्य इकोसिस्टम के अंतर्गत इस संघ राज्य क्षेत्र के 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2019 में मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर, गवर्नमेंट नर्सिंग होम और पैरा मेडिकल कॉलेज भी शुरू किए गए। सिलवासा में श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल को उन्नत करके 650 बिस्तर वाला मल्टी स्पेशलिटी टीचिंग हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। दमन में भी 300 बिस्तर वाला अस्पताल बनाया जा रहा है। दादरा व नगर हवेली में 52 आरोग्य केंद्र और दमन व दीव में 26 आरोग्य केंद्र काम कर रहे हैं। एक नवीन पहल के रूप में कुल 30 आरोग्य केंद्रों के अपग्रेडेशन का काम इंडस्ट्रियल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तथा MP लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की सहायता से किया जा रहा है। आज 15 नए स्वास्थ्य व आरोग्य केंद्रों का शिलान्यास तथा 7 केंद्रों का लोकार्पण करने का सुअवसर भी मुझे प्राप्त हुआ। इससे लोगों को उनके घर के निकट बेहतर व किफ़ायती स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगे। देवी और सज्जनों,
मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप लोग अपनी बेटियों की शिक्षा पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। इसी कारण यहाँ प्राइमरी स्कूलों में नामांकन 100% है। इस प्रकार आप बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की सोच के अनुरूप काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि यदि आप अपनी अगली पीढ़ी सुधारना चाहते हैं तो आपको अपनी लड़कियों को भी शिक्षित करना होगा। यह प्रसन्नता का विषय है कि देश में पहली बार उच्च शिक्षा संस्थाओं में छात्रों के मुकाबले ज़्यादा संख्या में दाखिला लिया। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की सफलता इस बात से स्पष्ट होती है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के अनुसार इस राज्य क्षेत्र को ग्रेड 1 का क्षेत्र घोषित किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन उपलब्धियों के लिए सभी जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण, पंचायती राज संस्थाएं और यहाँ के आप सब जागरूक नागरिक बधाई के पात्र हैं। देवियों और सज्जनों, यहाँ पर आदिवासी भाई बहनों की बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा अधिक से अधिक वन उत्पादनों पर MSP का लाभ दिया जाने लगा। जनजातीय विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। मुझे बताया गया है कि पिछले 3 वर्षों में इस संघ राज्य क्षेत्र के जनजातीय विद्यार्थियों को 10,000 से भी अधिक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रदान की गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार अनेक प्रयास कर रही है और आने वाले वर्षों में लगभग 25 लाख करोड़ रुपए की राशि देश के कृषि क्षेत्र पर खर्च की जाएगी। मुझे बताया गया है कि यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, गिर आदर्श आजीविका योजना और बीज, मशीनरी व उपकरण खरीदने के लिए 50% सब्सिडी देने की योजनाएं चलाई जा रही। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव में बड़ी संख्या में लोग मछली पालन और मछली पकड़ने के व्यवसाय से भी जुड़े हैं। मछली पकड़ने के उपकरण खरीदने, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आर्थिक सहायता देने और सामूहिक बीमा योजना से जोड़ने की योजनाएं भी यहाँ चलाई जा रही। इस संघ राज्य क्षेत्र में मझोली तथा लघु उद्योग इकाइयाँ बड़ी संख्या में हैं, जिनमें हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि औद्योगिक विकास के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण के प्रति भी यहाँ का प्रशासन, उद्यमी और आप सब लोग सभी जागरूक हैं। देवियों और सज्जनों, आज भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराना एक चुनौती है। पानी की कमी से हमारी बहनों बेटियों का जीवन बहुत कठिन हो जाता है। मुझे संतोष है कि पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस संघ राज्य क्षेत्र में लगभग 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट यूनिट का आज उद्घाटन किया जा रहा है। आज जमपोर सी फ्रंट व नानी दमन जेटी गार्डन के सौंदर्यीकरण और सिलवासा में आउटडोर स्पोर्ट्स सुविधाओं का लोकार्पण भी हो रहा है। इनसे इस क्षेत्र में पर्यटकों का आगमन बढ़ेगा और देश के पर्यटन मानचित्र पर इस संघ राज्य क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा। देवियों और सज्जनों, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र में बेघरों को घर देने के लिए सर्वोदय आवास योजना चलाई जा रही है। 40 बेघर लोगों को आवास सौंपने का अवसर आज मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि सकरतोड़ नदी का पुल, विद्युत सब स्टेशन और मोटी दमन जेटी से जमपोर बीच तक की सड़क भी आज आपको समर्पित की जाएगी। इन जन सुविधाओं से आप सब लोगों का जीवन और भी सुगम होगा। देवी और सज्जनों, भारत सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन लोगों की भलाई और प्रगति के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। अब सभी देशवासियों की ये जिम्मेदारी है कि हम सब अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक और समर्पित रहते हुए देश हित में पहले से अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ कार्य करने को अपने जीवन की प्राथमिकताओं में शामिल करें
तथा देश की विकास यात्रा में सहभागी बने। मित्रों, आज मैं आप सबके बीच आ सका, सही मायने में इसका श्रेय क्षेत्र के प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल और हमारे दोनों सांसद जो मंच पर बैठे हुए हैं, श्री लालू भाई पटेल और श्री मोहन देलकर को जाता है। और कभी कभी लगता है कि जब लोग आते हैं निवेदन लेकर के आने के लिए अपने क्षेत्र में, तो जो एक रिसेप्टिविटी और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत कुछ बोल जाती है। और ये तीनों महान भाव जिस प्रकार से हमें मिले और मुझे आप सबके बीच में लाने का इन्होंने जो प्रयास किया, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं। और मेरी शुभ कामना है कि आज जिन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनसे आप सभी लोगों का जीवन बेहतर और खुशहाल बने। अंत में खूब खूब शुभेच्छाओं। आभार। जय हिंद।